हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होगे, ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे होगे। तो आपके ये सीरीज एंड सीक्वेंस का 30 जनवरी को पेपर हुआ था ना सेकंड शिफ्ट में, तो उसमें सीरीज एंड सीक्वेंस का है। तो आप थोड़ा सा नोटिस कर रहे होगे सीरीज एंड सीक्वेंस में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, ये मिसलेनियस सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सीरीज एंड सीक्वेंस। व्हाट द रीजन कि वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई वो नहीं होना चाहिए कि सर मिसलेनियस सीरीज़ पढ़ें कि नहीं पढ़े। आपको मिसलेनियस सीरीज़ पढ़ना पड़ेगा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। तो आप स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मिसलेनियस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज एंड सीक्वेंस में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि लेट द एस एन इज द सम ऑफ एन टर्म है। ये आपको ये दे रखा है प्रोग्रेशन 3, 7, 11। तो पहले एस एन निकाल सकते हैं और इन्होंने ये कंडीशन दे रखा है एस के का चाहिए, मतलब यही है आपको एस एन निकाल लीजिए और उस पर के का सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू चाहिए। तो ये सब्जेक्टिव को मतलब थोड़ा इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, उसमें वैल्यू पुट करनी थी। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर। तो सर हमको ये दिया हुआ है 3, 7, 11 एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। तो ये क्या एपी में है, वो बोल भी रहा है एपी में है सर। तो एस एन निकालने के लिए क्या होगा, एन बाई टू। तो फर्स्ट टर्म क्या है 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे 3 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा बेटा 4। इतना तो आता होगा सबको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ कि कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन लेके बाहर निकाल देता हूँ। यहाँ से n हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2n-2 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा सबको। तो यहाँ से कितना होएगा 2n+1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एस एन आ गया। ठीक है, तो ये एस एन आ गया। तो हमको चाहिए क्या था, हमको पहले चाहिए था एस के, समीशन ऑफ के से लेके 1 तक एस के चाहिए था। तो हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, फिर वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो हम एस की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं साइड में करके। तो समीशन ऑफ यहाँ से हो जाएगा के इक्वल टू 1 से लेके एन एस के। तो यहाँ पे एन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आप पता है आपको, एन की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे के। तो समीशन ऑफ इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, तो 2n² प्लस एन। तो यहाँ से एन की जगह मैं क्या कर दे रहा हूँ, के कर दे रहा हूँ। ओके, क्योंकि सारी चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं। 2k² प्लस के हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे मैं लिख भी दे रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन मत बनाओ। ओके, तो ये 2k² प्लस के हो जाएगा। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा के। तो यहाँ कितना होने वाला है, के इक्वल टू 1 से लेके एन होने वाला है। आई होप ये क्लियर होगा सबको। तो समीशन लगा दो इसमें। तो 2 इंटू स्क्वेयर का क्या होगा बेटा, यहाँ से आपको पता होगा 1/6 इंटू के। ये हो जाएगा बेटा k+1 और ये हो जाएगा बेटा 2k+1। ठीक है, और यहाँ पे के का के लिए कितना हो जाएगा, आई होप मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्योंकि एन के फॉर्म में लिखना है सारी चीज़ें, क्योंकि एन में जा रहा है ना, लास्ट टर्म तो एन है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6 इंटू एन और ये हो जाएगा n+1 और ये कितना हो जाएगा बेटा 2n+1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, कुछ कॉमन दिख रहा है। n+1 तो मेरे को दिख रहा है कॉमन। यहाँ से मैं n+1 तो कॉमन मैं ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1/3 2n+1 और यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा n+1, ये कितना हो जाएगा 2n/3 1/3 प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2, थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं n+1। तो यहाँ से कितना हो गया बताओ, क्या एलसीएम ले लें हम। यहाँ से मैं एलसीएम ले रहा हूँ, कितना हो जाएगा 6 एलसीएम ले रहा हूँ, है ना। तो 6 एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 4n और ये हो जाएगा 2 + 3। ठीक है, तो इसको बस जस्ट सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। ये हो जाएगा n+1 और ये हो जाएगा 4n+5 डिवाइडेड बाई 6। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब वैल्यू जो कंडीशंस दिया हुआ है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है आपको। तो क्या दे रखा है 40 इज ग्रेट, ये हो जाएगा लेस देन, और यहाँ कितना वैल्यू आ रहा है 6/n+1 और यहाँ कितना हो जाएगा और 4n+5/6
और यहाँ पे क्या दे रखा है 42। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है 42। आई थिंक ये देख लेना, गलती नहीं होनी चाहिए, 42 दिया। ठीक है, तो यहाँ से कुछ काटपीट हो जा रही है, देखो ये पूरा गलती से हो गया, मेरे को लग रहा था थोड़ा, तो कुछ तो गलती हुई है। एस के की वैल्यू कितनी है, चलो इसको हटा ही देते हैं। तो यहाँ पे एस के की वैल्यू कितनी है, n+1 और 4n प्लस, ये है 4n+5 6, और यहाँ पे ये भी है, क्या है यहाँ पे, ये है n+1 और ये <42 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, ये आप देख रहे होगे सामने से, 6 से 6 और n से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया 4t, और यहाँ कितना हो जाएगा 4n+5 और <42। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा बेटा 4n, और यहाँ कितना हो जाएगा 37, 37, हाँ थिंक करेक्ट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा बताओ, जैसे कि मैं n का वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा बेटा 37 डिवाइडेड बाई 4। तो ये n इज लेस देन कितना हो जाएगा 9 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग, और ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे कितना होने वाला है, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.7। ठीक है, ये 9 पॉइंट कुछ 1 मान ले रहे, तो कुछ क्या बोला है n इज इक्वल टू इंटीजर ही होगा ऑलवेज। ओके, इंटीजर होगा क्योंकि n इज नंबर है, तो यहाँ से n इंटीजर क्या आ सकता है, n इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो 9 इज़ द करेक्ट आंसर आई। ठीक है, तो यहाँ पे 9 की वैल्यू आई। आई होप ये सिंपल है, बस कैलकुलेशन है। यहाँ पे आपको कौन कौन से फार्मूला का यूज हो गया ये देख ले रहे हैं। आपको पहले 2-3 फार्मूले याद होने चाहिए। तो नंबर 1 फार्मूला है कि समेशन ऑफ n² क्या होना चाहिए 1/6 n+1 और 2n+1, और समेशन ऑफ n क्या होना चाहिए 1/, ये हो जाएगा बेटा n+1 डिवाइडेड बाई 2। अगर ये फार्मूले याद है, और Sn तो याद ही होगा आपको सबको, n/2 2a + n-1 इंटू d। ओके, आई होप ये तीनों फार्मूले याद होंगे तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप ठीक है, क्लियर होगा, डन। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।